नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूं जीके बाय टिंकू सर यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना जो ओड वन आउट चैप्टर है, ओड वन आउट का जो रीजनिंग का चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे आज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें कि ओड वन आउट है क्या, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। ओड वन आउट का मतलब होता है कि जो हमें सबसे अलग दिखे। एक ग्रुप दिया हुआ होगा, उसके अंदर जो चीज़ उन सब में अलग है वो हमें बतानी होती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास में कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और उसमें से जो ऑप्शन सबसे अलग होगा, ठीक है, वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो ओड वन आउट में यही चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी बात यह है कि ओड वन आउट जो होंगे क्वेश्चन वो कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, वो कहाँ कहाँ से बन सकते हैं वो देखेंगे। कि एक तो अपने जो कैरेक्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं, उनसे कैरेक्टर वाइज जो क्वेश्चन होते हैं उनसे बनते हैं। जैसे देश की राजधानी से पेयर बना देगा और 4 ऑप्शन इस तरीके से देगा। 3 तो आपस में मेल खाते हैं यानी मैच करते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा या तो उनको आगे पीछे करके दे दे, ठीक है, या उनका जो देश के साथ में राजधानी की बजाय वो कुछ और ही दे दे, ठीक है। तो उस तरीके से उनको क्या, किसी ना किसी पॉइंट से उनको अलग कर देगा ताकि हम उसमें से पहचान पाएँ कि ऑप्शन सही कौन सा होगा, ठीक है। तो कैरेक्टर वाइज में जैसे हमने उसमें किए थे एनालॉजी चैप्टर में, तो कहीं से भी कैरेक्टर वाले जो क्वेश्चन है वो उठाकर दे सकता है। जैसे देश का राजधानी के साथ बना देगा, देश का मुद्रा के साथ बना देगा, राज्य का राजधानी के साथ बना देगा, कुछ भी पेयर बना के दे दे, ठीक है। और अपने जो पशु पक्षी होते हैं उनसे रिलेटेड, जैसे उनके रहने के स्थान को क्या कहते हैं, उनके बच्चों को क्या कहते हैं, ठीक है, या उनके पैरों से रिलेटेड भी बना देते हैं। जैसे हमने एनालॉजी चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें आपको ये चीज़ें समझ भी आई होगी। कहने का मतलब है कहीं से भी कुछ भी उठाकर जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बना सकता है। दूसरा लेटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं अपने, कि लेटर में से हमें कुछ पेयर इस तरीके से बनाएगा जो 3 सेम होंगे, एक अलग होगा, तो वो हमें बताना होता है कि अलग कौन सा है, ठीक है। तो लेटर बेस्ड हो गया, कैरेक्टर बेस्ड हो गया, अब बच गया नंबर बेस्ड। तो नंबर बेस्ड में भी सेम प्रोसेस रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ गुणा भाग करके वो पेयर बनाएगा और एक ऑप्शन अलग होगा और वही हमें देखना होता है। तो आज की क्लास में हम जो है वो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, कौन से कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपका जो ओड वन आउट चैप्टर है वो अच्छे से उसकी शुरुआत हो। ताकि तब देखिए, जब तक अच्छी शुरुआत नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं चल सकते। तो अच्छी शुरुआत करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखें, पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का पेयर बना रखा है इसने भारत के साथ में। किसके साथ में? भारत के साथ में। दूसरा है बीजिंग का पेयर चीन के साथ में। और तीसरा है ढाका का पेयर बांग्लादेश के साथ में। अब चौथा है लाहौर का पेयर अपना पाकिस्तान के साथ में। अब सोच के देखें कि लाहौर का रिलेशन है पाकिस्तान के साथ में। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि नई दिल्ली का पेयर भारत के साथ में किस तरीके से दे रखा है। जब हम बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं तो उससे हमें आइडिया मिलता है क्या, कि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, चीन की राजधानी बीजिंग है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो बचा कौन? लाहौर और पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान की राजधानी लाहौर है? नहीं है, राजधानी लाहौर नहीं है। तो सही आंसर कौन सा होगा अपना? ऑप्शन डी, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, लाहौर नहीं है। तो इन तीनों से अलग हो गया ना ये, तो ऑप्शन डी ही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इसने दे रखा नाविक चिकित्सक चित्रकार, नाविक चिकित्सक चित्रकार, इंजीनियर नौकर दुकानदार, कारखाना गैरेज जुआ घर, मैकेनिक खगोलविद योद्धा।
चारों ऑप्शंस को पढ़कर क्या समझ आता है कि ये जो सारे हैं ना, ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन बी वाले और ऑप्शन डी वाले, ये कौन है? ये व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, उनके जो भी ये काम करते हैं उससे रिलेट करके। जैसे नौकरी करने वाला नौकर हो गया, दुकान करने वाला दुकानदार हो गया, यानी किसी काम को करने वाले पर्सन बता रखे हैं। लेकिन ऑप्शन सी जो है, इसको आप ध्यान से देखें कि कारखाना, गैरेज और जुआगर, क्या ये व्यक्तित्व में आते हैं? क्या ये व्यक्ति है? बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? जगह के नाम दे रखे। तो यही ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट में देखें, पेज, पेन, पेंसिल, रबड़। पेज, पेन, पेंसिल, रबड़। अब इनमें अलग कौन है? इनमें अलग होगा अपना पेज, यानी ऑप्शन ए। अब ये कैसे होगा? इसको देखो, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, पेज है, ये पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, इन तीनों का यो अपना जो यूज है हम इसके ऊपर करते हैं, पेज के ऊपर। तो पेज अलग हो गया, पेज के ऊपर हम इन तीनों का यूज करते हैं। तो अलग कौन होगा? ऑप्शन ए, यानी पेज अपना सही आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, सारंगी, टेलीफोन, सेक्साफोन, जाइलोफोन। अब यहाँ तक तो दोनों चीज़ें समझ आती है, बट यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है? क्योंकि इन चीज़ों के नाम बहुत कम बच्चों को पता होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। ठीक है, बट मैं बता देती हूँ, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, क्योंकि ये सारंगी और दोनों ये सारे क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। बट टेलीफोन जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो आंसर कौन सा रहेगा अपना? ऑप्शन बी, टेलीफोन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे है फाइल, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, टेलीविज़न। क्या है? फाइल, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, टेलीविज़न। अब इन तीनों में अलग बताना है, यही चैप्टर अपना ओड वन आउट बताएंगे। तो देखिए, फाइल जो है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है? नहीं है। बट रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और टेलीविज़न, ये तीनों क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, चीज़ें हैं। बट फाइल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक में नहीं आती। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक है बट ये नहीं है, तो इनसे अलग हो गई। तो आंसर कौन सा रहेगा अपना? ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, इधर है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। अब इनमें अलग बताना है, इनमें अलग बताना है। यहाँ तक चीज़ें ठीक है, बट स्कैनर और प्रिंटर में आकर फिर कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है, क्योंकि हर बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होती। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों है ना, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये तीनों अपने इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। बट प्रिंटर जो है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है अपने। ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस, और ये क्या है? आउटपुट डिवाइस, इसलिए इन सब से अलग है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट में देखें, अब इसमें है बोरी का रिलेशन जूट के साथ, सड़क का डामर के साथ, दीवार का ईंट के साथ और गन्ने का गुड़ के साथ में। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में है कि इसने रिलेशन बना रखा है क्या, कि जूट से क्या क्या बनता है? बोरी बनती है। जूट से बोरी बनती है, यानी जो अपना रॉ मटेरियल है वो पीछे है और जिससे मतलब तैयार प्रोडक्ट जो है वो आगे है। तैयार प्रोडक्ट कहाँ है? आगे दे रखा। जूट से बोरी बनती है, डामर से सड़क बनती है, ईंटों से दीवार बनती है। क्या गुड़ से गन्ना बनता है?
गन्ने से गुड़ बनता है या गुड़ से गन्ना बनता है? गन्ने से गुड़ बनता है। यानी अगर ये गन्ना पीछे होता तब तो इनके जैसे था, बट ऐसा नहीं दिया। इसने क्या दे दिया कि जो तैयार चीज़ है वो पीछे दे दी, रॉ मटेरियल पहले दे दिया। इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन जो हमारा इनसे मैच नहीं होता। तो अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, जो कि हमारा सही आंसर होगा। हमें तो अलग देखना है ना, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट में है एक्सेल है, कीनोट है, पावर पॉइंट है, वर्ड है। एक्सेल, कीनोट, पावर पॉइंट और वर्ड, ये 4 ऑप्शन दे रखे। अब इनमें अलग कौन है? इनमें अलग कैसे निकालेंगे कि अपना जो एक्सेल होता है, अपना जो एक्सेल होता है, पावर पॉइंट है और वर्ड है, ये तीनों क्या है? ये तीनों है अपने MS ऑफिस के। ये तीनों क्या है? MS ऑफिस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी MS ऑफिस के पार्ट्स हैं ये तीनों, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड। तो अलग कौन सा रह गया? कीनोट। तो आंसर कौन सा होगा? हमें तो अलग चाहिए, अलग कौन सा हो गया? कीनोट हो गया। तो यही हमारा सही आंसर होगा। एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड जो तीनों क्या है? MS ऑफिस के पार्ट्स होते हैं, उसी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अलग कौन सा होगा? अपना कीबोर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि इसने दिया जनक, उर्मिला, सुमित्रा और देवकी। इनमें बताना है कि अलग कौन है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए जो है हमें धार्मिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मैंने बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो कहीं से कुछ भी दे सकता है, कहीं से कुछ भी दे सकता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका सॉल्यूशन करेंगे कि जैसे जनक है, उर्मिला है और सुमित्रा है, ये तीनों क्या है? ये तीनों रामायण के पार्ट हैं। क्या है? रामायण जो है अपने उसके कैरेक्टर है। बट जो देवकी है ये कृष्ण लीला, किससे है? कृष्ण लीला। या ऐसे भी मान सकते हैं आप, ये इन तीनों का जो रिलेशन है वो किससे है? राम से है। और देवकी का रिलेशन किससे है? कृष्ण से है। तो अलग कौन हुआ? ये तो 3 है और ये 1 है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें, जितने क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में करवाए हैं वो सारे अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी कैंडिडेट को, किसी स्टूडेंट को फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकता है। और जो चैप्टर उसको पहले करना हो कि हमें मैडम पहले ये वाला चैप्टर करवा दीजिए, तो वही चैप्टर जो है मैं आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर करूँगी। बट तब तक के लिए आप इस चैप्टर को कंटिन्यू रखें, या तो कमेंट करें, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। अदरवाइज ये चैप्टर वाइज चलेंगे हम। आज की क्लास में हमने ओड वन आउट में कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उनके बारे में आज कुछ एक एग्जाम्पल किए। क्वेश्चन तो खैर 9 ही है, एक पार्ट और बना लेंगे, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन और ले लेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी कि इनको करना कैसे होता है, कि आंसर को चूज़ कैसे करेंगे, एक ऑप्शन कैसे निकालें, और क्या क्या दिक्कतें इसमें आ सकती हैं। दिक्कतें वही आएगी कि पेयर सबके साथ बना देगा, बट क्या पूछ लेगा? उन्हीं को कुछ आगे पीछे कर देगा। और हम सोचेंगे क्या कि इनका पेयर तो ठीक बना रखा है, फिर गलत कैसे कर दिया। लेकिन उनकी जो स्थिति होती है, अब ये देखिए, इनका सबका आपस में पेयर तो ठीक है, लेकिन इधर आके इसने क्या कर दिया? इनको आगे पीछे किया सिर्फ, और इसी की वजह से ये ऑप्शन बन गया, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कई बार कि 3 ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दे दे और लास्ट में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो कुछ तो ऐसे भी मिलेंगे जो डायरेक्ट मतलब इनका रिलेशन देखा, आगे पीछे देखा नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें, अच्छे से देखें और उसके बाद जो है इसका आंसर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जीके बाय टिंकू सर यूट्यूब चैनल पे आपको ये जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।